अब आगे। नूरवी। जियान एकदम से तेज आवाज में चिल्ला उठा। क्योंकि गुस्से में आकर नूरवी ने सीधे अपने उस हाथ को दीवार पर टंगाए हुए घड़ी को दे मारा था, जिस हाथ से उसने कल जियान को ऑमलेट खिलाई थी। उसे उस वक्त अंदाज ही नहीं था कि उसके बनाए हुए ऑमलेट जियान को इस कदर तकलीफ देगा। जियान जल्दी से नूरवी के करीब बढ़कर उसका हाथ पकड़ने को हुआ कि तभी नूरवी ने अपने कदम झट से पीछे खींचते हुए चिल्लाकर कहा, दूर रहिए मुझसे। जियान के गुस्से से उसके जबड़े कस गए। देखते ही देखते नूरवी का पूरा हाथ खून से सन गया था। वो जल्दी से नूरवी का बाजू पकड़कर अपने तरफ खींचते हुए गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस तरह खुद को चोट पहुंचाने की? हाँ, फिर आपने हिम्मत कैसे की उस तरह की जहर खाने की? हाँ, आपको पता था न कि वो सब खाने से आपकी हालत कैसे हो जाती है, फिर भी आपने मुझे मना नहीं किया और ऊपर से मुझे खुद खिलाने कहा। क्यों? क्यों जियान? नूरवी भी कम गुस्से में नहीं थी। वो कसके जियान के कालर पकड़ चिल्लाते हुए बोली। वो गुस्से से इतना चिल्ला रही थी कि उसका पूरा शरीर तक कांप उठा था। जियान हैरानी से बस नूरवी को देखता रह गया। ये लड़की उससे इस तरह कब से प्यार करने लगी? वो तो सुबह से उसे नजरअंदाज इसीलिए कर रहा था कि नूरवी उसकी हालत देखकर बस गिल्ट फील करेगी, और वो उसे मंजूर नहीं था। लेकिन नूरवी की आंखों में गिल्ट के साथ उतना ही दर्द झलक रहा था जितना वो खुद ही अंदर दबाते हुए सह रहा था। जियान धीरे से नूरवी के हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे अपना हाथ देखने दो। व्हाट द हेल नूरवी? जियान फिर से गुस्से में एकदम से चिल्ला उठा, क्योंकि नूरवी ने गुस्से में उसे बेड पर धकेल कर गिरा दिया था। जियान गुस्से से भरा उठने ही वाला था कि तभी नूरवी ने तमतमाते हुए कहा, जियान नहीं, आपको अपनी जगह से हिलना भी नहीं, वरना मैं अपने दूसरे हाथ पर भी चोट लगा लूंगी। जियान के दांत भींच गए। नूरवी गुस्से से वॉशरूम में चली गई। उधर सौरभ और अभिनव पारुल को लेकर विला से बाहर आ चुके थे, लेकिन उनके चेहरों के हावभाव इस वक्त ज्यादा ही बिगड़ गए थे। उन्हें लगा था कि नूरवी उन्हें देखकर जियान को छोड़ उनके पास दौड़ी चली आएगी, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। पारुल को देखते ही नूरवी की आंखों में डर उभर आया था और वो घबराकर जोर से चिल्ला उठी थी। लेकिन क्यों? बचपन से लेकर आज तक उसे पारुल नहीं तो पाला था, फिर आज नूरवी उसे देख इस कदर डर क्यों गई? पारुल भी पूरी तरह हैरान थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि नूरवी को अचानक से हो क्या गया था। वो उसे देखकर इस तरह डर क्यों गई? सौरभ की तीखी निगाहें अब पारुल पर आ टिकी थी। उसने पारुल का बाजू पकड़कर गुस्से से मगर धीमे स्वर से पूछा, सच सच बताओ पारुल, तुमने मेरी बच्ची को बता तो नहीं दिया कि तुम उसकी मां नहीं हो? पारुल की आंखें हैरानी से फैल गई, लेकिन अगले ही पल वो अपने आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए बोली, ये किस तरह के बात कर रहे हैं आप? वो मेरी बेटी है, मैंने जन्म दिया है, तो मैं ऐसा भला उससे क्यों कहूंगी सौरभ? सौरभ उसका बाजू छोड़कर बड़बड़ाते हुए बोला, क्योंकि वो तुम्हारी अंश नहीं है ना पारुल? सौरभ। पारुल अपने आंखों से आंसू बहाते हुए सौरभ का नाम बेहद दर्द भरी आवाज में बोली, जैसे सौरभ की बातें उसे चुभ सी गई हो। पारुल बोली, आप मेरे ममता पर सवाल उठा रहे हैं। वो भले ही मेरी अंश नहीं है, लेकिन उसे मैंने बिल्कुल अपने ही बच्ची की तरह पाला है सौरभ। फिर वो तुम्हें देखकर इस तरह क्यों डर गई पारुल? उसका डर, रोना, कपकपाहट मुझसे बिल्कुल देखा नहीं गया। हमारे सामने होते हुए भी मेरी बच्ची ने मेरे तरफ एक नजर देखा तक नहीं। क्यों पारुल? क्यों? सौरभ ने गुस्से से कहा। पारुल से वो मोहब्बत करता था, लेकिन नूरवी उसके लिए ज्यादा मायने रखती थी। पारुल को खुद समझ नहीं आया था कि नूरवी उसे देख इस तरह चिल्ला क्यों उठी। वो भले ही नूरवी से नफरत करती थी, लेकिन आज तक उसने कभी भी नूरवी को अपना असली चेहरा नहीं दिखाया था, और ना ही उसने अपना ममता भरी प्यार दिखाने में कोई कसर छोड़ी थी। सौरभ की आंखें नम हो गई थी। उसके दिल में एक गहरी टीस सा उठ चुकी थी। इसीलिए नहीं कि नूरवी उसके पास नहीं आई थी, बल्कि इसीलिए कि नूरवी डर के मारे चीख रही थी।
घबराहट से उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि सुनते ही सौरभ के रोंगटे खड़े हो गए थे। उस पल सौरभ को लगा जैसे उसकी बच्ची किसी गहरे दर्द से गुजर रही हो और वो उसके सामने होकर भी कुछ भी कर नहीं पाया हो। अभिनव का भी यही हालत था। वो सौरभ से बोले, हम घर चल के बात करते हैं। सौरभ ने एक नजर जियान के विला के तरफ देखा, फिर बेमन से वहां से पारुल और अभिनव के साथ चल पड़ा। उनके थोड़ी ही दूरी पर खड़े अद्विक की आंखें हल्के सिकुड़ गए थे। वो ये जानकर हैरान था कि पारुल नूरवी की मां ही नहीं है। दूसरी तरफ नूरवी जब वॉशरूम से हल्के गुनगुने पानी से भरा बाउल और स्पॉन्ज कपड़ा लिए बाहर आई तो उसकी नजर जियान पर पड़ी। वो फर्स्ट एड बॉक्स लिए दरवाजे के पास ही चक्कर काट रहा था। वो उसके ही बाहर आने का इंतजार कर रहा था। मैंने आपको कहा था न, आपको अपने जगह से हिलना भी नहीं। आप इस तरह टहल क्यों रहे? नूरवी ने गुस्से से जियान की ओर देखते हुए कहा। जियान ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधे उसके करीब जाकर उसका हाथ पकड़ने को हुआ। तभी नूरवी झट से अपना हाथ पीछे लेते हुए सख्त लहजे में बोली, मुझसे दूर रहिए आप। जियान का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वो कसके नूरवी के चेहरा पकड़ बेरमी से दबाते हुए कहा, तुम होती कौन हो मुझे खुद से दूर रखने वाली? हाँ, जियान ने भले ही नूरवी का चेहरा कसके पकड़ा हुआ था, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे और उसका चेहरा भी काफी हद तक पिला पड़ चुका था। नूरवी उसे गुस्से से घूरते हुए उसका हाथ झटकाई, फिर बेड के पास जाते हुए बोली, आकर यहां लेट जाइए। जियान की नजर नूरवी के हाथ पर था, जहां से अभी भी खून बह रहा था। वो उसके पास जाकर नूरवी का हाथ थामते हुए कहा, मुझे इसे पट्टी तो। जियान अपने बात पूरा भी करता उससे पहले ही नूरवी गुस्से से उसे बेड पर फटकते हुए बैठाई और उसके मुंह में दवाई रख दी। जियान के आंखें गुस्से से सिकुड़ गए थे। तुम? जियान अपने दांत किटकिटाते हुए इतना ही बोल पाया, क्योंकि नूरवी उसे पानी पिलाने ग्लास को उसके मुंह तक बढ़ा चुकी थी। नूरवी जियान को पानी पिलाकर ग्लास को वही साइड टेबल पर फटकते हुए रखकर उसके बेहद करीब आई। जियान अपने आंखें छोटी कर उसे घूर रहा था। नूरवी का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा था। वो जियान के शर्ट के बटन खोलते हुए उसके गर्दन पर पड़े लाल रैशेज को देखने लगी। धीरे धीरे उसकी आंखों में गुस्से की जगह अब दर्द और पछतावे के भाव झलकने लगे थे। नूरवी अपने होंठों को जियान के गर्दन में ले जाकर हल्के से उन रैशेज पर फूंक मारा, फिर धीरे से उन पर अपने होंठ दबाई। जियान के बदन में एकदम से करंट सा दौड़ गया, लेकिन नूरवी की ठंडे होंठ पल भर में ही उसे अजीब सा आराम दे गया था। जियान के हाथ अपने आप नूरवी के कमर पर आ गए थे। वो अपने आंखें बंद कर नूरवी के कानों के तरफ झुकते हुए धीमी आवाज में कहा, नूर, तुम मुझे बहका क्यों रही हो? जियान की बात पर नूरवी ने कुछ नहीं कहा। वो जियान का शर्ट उतार कर उसे आराम से लिटाई, फिर उसके तपती बदन पर पड़ी रैशेज को देखने लगी। जियान को इस हालत में देखकर नूरवी के दिल में अजीब दर्द उठ चुका था, लेकिन साथ ही उसे जियान पर गुस्सा भी आ रहा था। अगर उसने पहले ही बता दिया होता कि उसे ऑमलेट से एलर्जी है, तो वो उसे कभी नहीं खिलाती। नूरवी धीरे धीरे उन रैशेज पर ऑइंटमेंट लगाने लगी। जियान की नजरें उस पर ही टिकी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि नूरवी उससे इस कदर प्यार भी करने लगेगी। वो धीरे से नूरवी के कमर को सहलाते हुए उसका नाम लिया, नूर। चुप रहिए आप। नूरवी ने उसके हाथ को झटकाते हुए गुस्से से कहा, फिर उसके सीने पर ध्यान से ऑइंटमेंट लगाने शुरू कर दी। उसके मुलायम सी उंगलियां जिस तरह से जियान के बदन को चूम रहे थे, उससे जियान के अंदर आग सा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अपने ऊपर से कंट्रोल खो रहा है। वो नूरवी को अपने करीब खींचना चाहा, लेकिन नूरवी उससे अलग होकर पास में ही रखे पानी का बाउल और स्पंज के कपड़े उठाकर उन्हें गिला करने लगी। जियान की आंखों में नशा सा छा चुका था। वो उठने को हुआ कि तभी नूरवी गुस्से से अपना एक उंगली दिखाकर बोली, डोंट मूव जियान। वाई यू टॉर्चरिंग मी लाइक दिस नूर? जियान ने इस बार छिड़कर कहा।
ये लड़की उसे खुद के करीब आने ही नहीं दे रही थी और ऊपर से उसे बहका भी रही थी। नूरवी उसे घूरते हुए उसके करीब आकर उसे लिटाई, फिर उन गिले कपड़ों को जियान के माथे पर, गर्दन के पीछे, बगल में और हथेली पर रखने लगी। इससे जियान के जलती बदन को थोड़ा सा आराम मिल रहा था। नूरवी बार बार उन कपड़ों को बदल भी रही थी। जियान के आंखें अब भारी हो रहे थे। नूरवी ने धीरे से उसके आंखों पर हाथ रखते हुए बोली, अब सो जाइए आप। जियान अपने आंखें बंद करते हुए उसके हाथ में अपना हाथ उलझा कर सो गया। नूरवी उसके बालों में हाथ फिराते हुए उसके बगल में ही बैठी रही। कश्यप इंडस्ट्री। मीटिंग रूम से बाहर आते ही मौर्य ने अपने पीछे आ रहे असिस्टेंट से पूछा, अंडरस्कोरेश्वरे अस्पताल का मामला क्या हो गया है? मामला तो कब का सुलझा लिया गया बॉस। बस एल्फॉर्म कंपनी की लीगल टीम उन लोगों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है जिन्होंने अस्पताल पर हमला किया था। मौर्य के सवाल का जवाब देते हुए उसके असिस्टेंट ने कहा। यह सुन मौर्य थोड़ा ना खुश लग रहा था, लेकिन उसे पहले से ये अंदाज था कि जियान इस मामले को जल्द ही निपटा देगा। अब तो इस बारे में किसी भी तरह का न्यूज तक टीवी चैनल पर दिखाना बंद कर दिया था। जियान की प्राइवेट विला। शाम के करीब 6 बजे जियान की नींद खुली। वो धीरे से अपनी आंखें खोलने ही वाला था कि तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके बालों में हल्के से हाथ फेर रहा है। जियान अपने आंखें खोला तो उसकी नजर नूरवी की खाली और शांत नजरों से जा मिली। नूरवी अपने जगह से हिली भी नहीं थी। वो कब से अपने जगह में ही बैठी उसका ख्याल रख रही थी। जियान धीरे से उठकर हेड रेस्ट को अपना सिर टिकाकर बैठते हुए कहा, लगता है मैं ज्यादा देर तक सो गया। नूरवी ने उसके बात पर कुछ नहीं कहा और सीधे बेड से उतरकर रूम से बाहर चली गई। जियान बस उसे ही जाता हुआ देखता रहा। फिर वो बड़बड़ाते हुए बोला, इस लड़की में अब मेरा डर ही नहीं रहा। दिखती तो मासूम है, लेकिन मेरे जैसे राक्षस को भी खड़े खड़े हिला दे रही है। वही रूम से बाहर निकली नूरवी सीधे किचन की तरफ जा रही थी, लेकिन तभी उसे अद्विक की बात ने रोक दिया। आई एम सॉरी भाभी। नूरवी मुड़कर उसके ओर ना समझी में देखने लगी। अद्विक थोड़ा गिल्ट में लग रहा था। वो नूरवी के करीब आकर बोला, मेरा आपको हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था भाभी। मैं बस चाहता था कि आपको पता चले कि जियान को किन चीजों से एलर्जी है। मैं उसे किसी भी तरह से तकलीफ में नहीं देख सकता। नूरवी थोड़ी देर खामोश रही, फिर उससे धीरे से बोली, मैं भी उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकती भाई। मुझे सच में नहीं पता था कि उन्हें ऑमलेट से एलर्जी है और उन्होंने कल मुझे बताया भी नहीं था। कहते हुए नूरवी की आंखें नम थे। आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए। रिबॉर्न टू लव माई कोल्ड हर्टेड हस्बैंड।